तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने समय आपको जरूर आने चाहिए। आपको सेंटेंस क्या राइट है या रॉन्ग है? ही हैज बीन इलिंग, वह 1 महीने से जो सेंटेंस लिखा है क्या ये राइट लिखा है? या कभी भी ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनको कभी भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाने जा रहा हूं। देखो क्या होता है ना बेटा कि मैं आप लोगों को टेंस पर इतना बेसिक से लगा करके एडवांस क्यों देता हूं, इसके पीछे का ये कारण ये है कि अगर आपको टेंस आते हैं, अगर आप टेंस अच्छे से सीखते हो तो उसमें क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के प्रति वो बढ़ जाती है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी समस्या जरूर आएगी। इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक से लगा करके बच्चे कैसे सीखते हैं और वहां से लगा करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस कैसे सीखते हैं वहां से हर एक बात को बताता हूं, और मैंने अपने सारे वीडियोस में ऐसा बताया है। तो इसमें भी आप समझने का प्रयास करो। एक सेंटेंस लिखा है वह पढ़ रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें सीखना है। इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो समझने का प्रयास करो कि आपको कोई ना कोई एक टाइम दिया जाएगा और टाइम के साथ में फिर आपको जो है रहा, रही, रहे को आपको क्या है कि कोई ना कोई एक टाइम होगा, उसके साथ में रहा है, रही है, रहे है। यदि आप प्रेजेंट का पढ़ रहे हो तो देखो एक बात और मैं बता दूं, प्रेजेंट का पढ़ रहे हो तो है, और पास्ट का पढ़ रहे हो तो था, ऐसा आपको मिलेगा। बाकी सब कुछ बेसिक जो होता है सब सेम होता है। मैं एक एक बात को सिखाऊंगा, समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्लियर। जैसे एक सेंटेंस लिखा है वह यहां 1 घंटे से बैठा हुआ है। जैसे लिखा है वह उसे 1 घंटे से देख रहा है। अगला सेंटेंस है वह 1 महीने से बीमार है। क्या ये सारे सेंटेंस बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं? ये कौन से सेंटेंस है लिखे दिख तो सब रहे हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, क्या क्या कैसे बनेंगे, सब कुछ इस वीडियो में सीखते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्यों? इसमें मैं आपको सिंस और फॉर ये भी सिखाऊंगा कि सिंस फॉर जब आप बच्चे हो तो कैसे सीखते हैं, और आप अगर बड़े हो गए हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो सिंस फॉर का यूज हमें कैसे सीखना है। क्लियर? तो आप समझने का प्रयास करो क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कि जैसे लिखा है वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब आपको एक बात समझनी है, जैसे क्या है होता है कि ये है हमारा बेटा पास्ट और यहां पे आ गया हम क्या प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट यहां पर आपको जो सेंटेंस मिलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो मिलेगा उसमें पास्ट में काम हुआ होगा स्टार्ट, और प्रेजेंट में भी चल रहा होगा। क्या है भाई? चल रहा होगा। अगर ऐसा कोई आपको सेंटेंस मिल जाए जिसमें पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है, अब पास्ट में भी क्या होता है आपको दिया जाएगा टाइम, और टाइम आपके 2 प्रकार के होंगे। एक होगा जिसे बोलते हैं निश्चित समय, एक होगा जिसे बोलते हैं अनिश्चित समय। अब क्या होते हैं निश्चित समय और क्या होते हैं अनिश्चित समय, आप समझने का प्रयास करें, सब कुछ बताएंगे। तो इसमें पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और ये क्या है लगातार 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 प्रेजेंट तक चलता आ रहा है। कैसे आ रहा है समझने का प्रयास करें। लिखा है वह 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब 2 घंटे पहले उसने खेलना स्टार्ट किया था और अभी भी क्या है वो खेल रहा है। जैसे आपने अपने भाई को देखा या किसी को देखा तो आपने कहा वो 2 घंटे से खेल रहा, इसका मतलब 2 घंटे पहले वो खेलने के लिए गया था, स्टार्ट किया था, और अभी भी क्या है प्रेजेंट में भी ये काम चल रहा है। तो ऐसे जितने सेंटेंस होंगे उन सब को क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये बनेंगे कैसे आप ये भी समझने का प्रयास करो, एक एक बात को नोट भी करते रहना। क्लियर? तो जैसे इस सेंटेंस को हमें बनाना है कि सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो व्यक्ति काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? खेल कौन रहा है? वह 2 घंटे से खेल रहा, वो क्या है? सब्जेक्ट। और अगर आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो आपको हैज लगाना है और हैव लगाना है। और मैंने बोला था अगर जैसे था लिखा है बेटा तो फिर आपको यहां पे क्या लगाना है? हैड लगाना है। हैज और हैव में हैज हमारा सिंगुलर होता है और हैव हमारा प्लूरल होता है, लेकिन हैड में नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप हैज हैव लगाने के बाद आप क्या लगाओगे? बीन, और फिर आप लगाओगे V4, और उसके बाद में जो अदर वर्ड्स बचेंगे उसको आप लगा दोगे। फिर क्या लगता है? सिंस या फॉर का यूज करते हैं और प्लस लगाते हैं टाइम,
और फुल स्टॉप लगा दिया। क्लियर। तो जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो अब आपको क्या लिखना है, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब यहां पर अदर वर्ड्स कुछ नहीं है, अगर क्रिकेट होता तो हम यहां पर लास्ट में क्रिकेट लिख देते। क्लियर। नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब यहां पर बात आती है कि हम यहां पर बेटा फॉर का यूज करें या सिंस का यूज करें। तो अब हम यहां पर लगाते हैं फॉर और लिखते हैं 2 आवर्स, 2 आवर्स। क्लियर। ऐसा लिख दिया। अब बात आती है कि भाई सिंस और फॉर का यूज हम कब और कहां पर करते हैं, तो समझने का प्रयास करो। मैं इतना अच्छे से आपको बताऊंगा कि आप अभी समझ जाओगे। एक तरफ लिखते हैं फॉर और एक तरफ लिखते हैं सिंस। जब कभी भी आपको कोई न्यूमरल वर्ड दिया गया हो, अब बस लॉलीपॉप है, आप केवल इसको समझने का प्रयास करो। जब कोई आपको न्यूमरल वर्ड दिया गया हो, न्यूमरल वर्ड कैसे, जैसे 2 घंटा, ये घंटा क्या है, वर्ड है, तो आप यहां पर 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट लगा दो। इसके बाद में चाहे आपको दिन दिया गया हो, चाहे आपको महीना दिया गया हो, चाहे आपको साल दिया गया हो, चाहे आपको हफ्ता दिया गया हो, और चाहे आपको घंटा या मिनट दिया गया हो, ऐसा आपको कुछ भी दिया गया है, तो आप किसका यूज करोगे, फॉर का। देखो बेटा सबसे सरल होता है फॉर का यूज। सिंस का यूज थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि सिंस बहुत जगह पर यूज होता है। अगर आपको दिया गया 1 दिन 2 दिन, तो आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो ऐसा क्या करोगे, आप फॉर का यूज करोगे। 1 साल 2 साल, फॉर का यूज करोगे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फॉर का यूज करोगे। 1 घंटा 2 घंटा, फॉर का यूज करोगे। 1 मिनट 2 मिनट, फॉर का यूज करोगे। क्लियर। अब देखते हैं सिंस। और सिंस जो आधारित होता है वो नेम पर आधारित होता है, नेम पर। अब नेम क्या होते हैं, जैसे समझने का प्रयास करो बेटा। यहां पे दिन दिया गया है ना, ठीक। अब आपको नेम, जैसे डेज के नेम हो गए, जैसे क्या हो गया, मंडे। अब आपको डेज का नाम दिया गया हो, दिन का नाम दिया गया, मंडे ट्यूसडे, ऐसा, तो आप क्या लगाओगे, सिंस का यूज करोगे। अगर आपको मंथ नेम दिए गए हैं, मंथ नेम, जैसे मान लो अप्रैल है, तो आपको क्या लिखना है, जनवरी से लगा करके और दिसंबर तक आपको कोई मंथ का नाम दिया गया हो, ये अप्रैल लिखा बेटा आर है, तो कोई भी मंथ का नेम दिया गया हो, आप क्या लगाओगे, सिंस का यूज करोगे। क्लियर। इसके बाद में जैसे अब साल, जैसे कोई भी आपको ईयर दिया गया, यहां पर 1 2 3 साल दिए गए होंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, जैसे 2026, आपको कोई भी साल दिया गया हो, तो आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। क्लियर। इसके बाद में जैसे आते हैं अब समय पर, तो टाइम अगर आपका दिया गया है, टाइम, वो भी किसमें, या तो आपको ओ क्लॉक में दिया गया हो, या तो आपको AM या PM में दिया गया हो। जैसे लिखा है 7 o'clock या 7:30 AM या PM, ऐसा अगर आपको दिया गया तो किसका यूज करोगे आप, सिंस का यूज करोगे। बोलो इतना समझ गए। अच्छा, इसके बाद में अगर पार्ट्स ऑफ डे, मतलब दिन का कोई भी पहर दिया गया हो, तो आप किसका यूज करोगे, सिंस का। जैसे आपने लिखा क्या, मॉर्निंग, इवनिंग, डस्क, डॉन, मिडनाइट, नाइट, मिडनाइट हो गया, नाइट हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया। क्लियर। तो देखो बेटा, मॉर्निंग इवनिंग आप जानते हो, नो डाउट। डस्क जो होता है, संध्याकालीन का जो समय होता है, जिसको प्रदोष का समय भी बोलते हैं, जिसको घर में जब दीपक जलाते हैं उस समय को डस्क बोलते हैं। डॉन जो होता है वो रात जब समाप्त होती है और सूर्य जब उदय होता है, सूर्य उदय से पहले का जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने समय आपको जरूर आने चाहिए, आठों पहर। समझ गए ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसके साथ में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें कि सिंस का यूज हम कहां कहां करते हैं, फिर हम वापस लौटकर यहीं पर आते हैं। तो अब देखो बेटा क्या होते हैं,
कि हमारे जीवन काल में कुछ हमारी लाइफ की इवेंट्स भी होती है, जैसे लाइफ इवेंट्स। अब लाइफ की इवेंट्स क्या है? जैसे मान लो बर्थ, किसी का जन्म हुआ है ना, तो वो भी क्या है? एक मौका है, इवेंट है। जैसे किसी की डेथ हुई है, दुख का समय है, लेकिन फिर भी क्या है? एक समय है, इसको कोई टाल नहीं सकता। क्लियर? तो इसके बाद में जैसे सीजन, सीजन नेम। अब बेटा सीजन के जो नेम होते हैं, नेम। अब जैसे मान लो विंटर सीजन चल रहा है इस समय, तो आपने क्या लिखा? विंटर। क्लियर? जैसे मान लो स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। अब किसी भी सीजन का नाम बताना हो तो आप किसका यूज करोगे? सिंस का यूज करोगे। क्लियर? इसके साथ में अगर यस्टरडे दिया गया हो, एस्टरडे, अगर आपको LAST लास्ट लगा करके, अब यहां पर एक बात और समझनी है बेटा, लास्ट लगा करके भी दो घटनाएं होती हैं। क्या? कि लास्ट लगा करके जैसे 1 2 3 और दे दिया गया वीक, दे दिया गया मंथ। जैसे पिछले 1 महीने से वो कोचिंग नहीं आ रहा है, पिछले 1 साल से वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो ऐसा लास्ट लगा करके आपको 1 2 3 कोई भी न्यूमरल वर्ड दिया है तो आपको याद रखना है कि अगर न्यूमरल कोई चाहे, जैसे न्यूमरल वर्ड है 1 2 3 4 कुछ भी है, ऐसा दिया गया 1 साल से 2 साल से 1 महीने से 2 महीने से, यहाँ पे ईयर भी आप लगा सकते हो, ईयर। तो ऐसा अगर दिया गया है तो आपको उसके साथ में क्या लगाना है? फॉर लगाना है। लेकिन अगर सीधे से दे दिया गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वह यहां नहीं आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे? सिंस। पिछले साल से वो नहीं आ रहा है तो आप सिंस लगाओगे। पिछले महीने से आप वो यहां नहीं आ रहा है तो आप यहां पर क्या लगाओगे? सिंस। आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लास्ट में जो होता है, लास्ट अगर लिखा देख लिया उन्होंने तो वो हो जाते हैं कंफ्यूज कि उनको क्या करना है। इसके साथ में अब जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स जैसे होली हो गया, जैसे दिवाली हो गया, अब जितने भी कोई भी फेस्टिवल का नाम दिया गया, होली से वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंस होली का यूज करना है। अब क्या लिखा? सिंस होली। बोलो, इतना आप समझ गए ना कि ऐसी कंडीशंस जो होगी उनके सब के साथ सिंस लगेगा, और बाकी जहां पर कोई न्यूमरल वर्ड दिया गया हो, 1 2 3 घंटा, महीना, साल, कुछ भी, तो आप फॉर का यूज करोगे। बोलो, अब ये बात समझ गए। अब आते हैं कि भाई हम आपको सिखाते हैं कि इसके टेंस बनेंगे कैसे। क्लियर? तो इसको हटाया और अब आपको समझाते हैं क्या, कि जैसे लिखा है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब आप अच्छे से समझने का प्रयास करो। क्या तुम 1 साल से अंग्रेजी सीख रहे हो? और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला है सेकंड टाइप, तुम बचपन से कहां रहे हो? अब क्योंकि बचपन मतलब चाइल्डहुड हमारा छूट गया था, तो हमने यहां पर बचपन भी लिख लिया कि अगर चाइल्डहुड लगाना है तो हम उसके साथ सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। अगला सेंटेंस है कि पिछले साल से तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखा रहा है? और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये कौन सा? थर्ड टाइप हो गया। तो अब आप समझो कि अगर हिंदी में क्या शब्द से कोई सेंटेंस स्टार्ट है, तो सबसे पहले जो आप टेंस पढ़ रहे हो उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो बेटा यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव है, अभी मैंने बताया। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। और अगर आपको बीन लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद और V4 अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर, और प्लस लगाओ टाइम। बोलो, ये समझ गए ना? अच्छा, तुम बचपन से कहां रह रहे हो? तो ये सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? WH फैमिली। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या? हैज और हैव। और फिर आपने लगाया सब्जेक्ट, बीन लिखा, उसके साथ में फिर आपने V4 लगाया, अदर वर्ड्स लगाया, और फिर वही सिंस या
फॉर और प्लस टाइम। बोलो ये बात समझ गए। अच्छा, अब ये है बेटा थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव, ये बनेगा कौन। कौन होता है हमारा सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे तुम्हें कौन सिखा रहा है, तो कौन सिखा रहा है मतलब कोई व्यक्ति सिखा रहा है, जो सिखा रहा है वही काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं क्या, हु, और फिर आएगा क्या, हैज प्लस बीन, और वी फोर अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। क्या तुम एक साल से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अब कब से सीख रहे हो, एक साल, मतलब मैंने बताया न्यूमरल वर्ड, उसके साथ में आपको चाहे मंथ दिया गया हो, चाहे ईयर दिया गया हो, चाहे वीक दिया गया हो, तो फॉर आ ईयर और लगा दो क्वेश्चन मार्क। और एक बात बता दे बेटा, जब कभी भी एक आए तो उसके साथ आप आर्टिकल आ का यूज करो, अच्छा रहता है। अच्छा, तुम बचपन से कहां रह रहे हो, तो कहां का अंग्रेजी सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वेयर। वेयर लगाया, अब हैज लगाओ या हैव, हो कौन, सब्जेक्ट कौन, तुम, तो है प्लूरल, तो लगेगा क्या, हैव। तो वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड। क्वेश्चन मार्क। अब अगर एक और नोट कर लेना, तो चाइल्डहुड भी लिखा हो तो भी क्या लगेगा, सिंस का यूज होगा। ये समझ गए ना, बहुत अच्छी बात। तो तुम्हें पिछले साल से अंग्रेजी कौन सिखा रहा है, तो आपने लिखा हु हैज। यहां पर हैव का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हु जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में हु का यूज बहुत कम होता है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में और उसके साथ में एक जो है इंट्रोगेटिव का मैंने स्पेशल तरीके से एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स का एक वीडियो डाला है, उसमें आप देखना। यहां पर आप समझो कि हु हैज, अगर आपको जैसे आपने लिखा हु आर यू, अब ऐसी कंडीशन में यू के लिए क्या आ गया बेटा, आर आ गया। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हु जो होता है प्लूरल भी होता है। जैसे यहां पर तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन सिखा रहा है, अब कौन कौन है मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति है तो भी आप यहां पर हैव का यूज कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, फिर आपने क्या लगाया, बीन, और सिखा रहा है तो टीचिंग यू। एक और बात बता दूं बेटा, सिखाने का मतलब यहां पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, क्लियर। ये कंफ्यूज मत होना कि यहां पर आप लर्निंग लगाओगे। लर्निंग वो होती है जब आप स्वयं सीखते हो, जब मैं आपको सिखा रहा हूं मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्लियर। ये बात समझ गए ना। तो हु हैज बीन टीचिंग यू, और क्या है, इंग्लिश। तो हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश, और कब से, सिंस लास्ट ईयर, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। पिछले 2 साल होता तो फॉर लगता, फॉर लास्ट 2 इयर्स। देखो मैं बता रहा हूं, जिसे लिखा है फॉर लास्ट 2 इयर्स, ऐसा होता तो हम यहां पर फॉर का यूज करते। पिछले 1 साल से होता तो मैं यहां पर फॉर का यूज करता, आपको भी करना। और लेकिन केवल इतना लिखा है पिछले साल से, तो अब आप यहां पर क्या लगाओगे, सिंस का यूज करोगे। बोलो ये बातें समझ गए। अब थोड़ा सा चलते हैं एडवांस की तरफ, और फिर आपको सिखाते हैं नई नई बातें जो ये सेंटेंस में लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, जब तक आप, मैं इसको हटा रहा हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि बेटा अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करोगे तो फिर करने वाले कहां के आएंगे, कहां से हम बुलाएंगे, किनको बुलाएंगे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, आप ही लोग करोगे, आप ही लोग सब सीखोगे और आप ही लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, क्लियर। तो अब आप समझिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन। जैसे लिखा है वह पढ़ रहा है, तो बेटा वह पढ़ रहा है, सीधी सी बात, इसमें भैया क्या आपको टाइम दिख रहा है, नहीं ना, तो ये कौन सा है, केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वह पढ़ रहा है तो आपने क्या लिखा, ही इज रीडिंग, क्लियर। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब इसमें आपको टाइम भी मिला और रहा नहीं मतलब काम भी चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लिखना है कि भाई ही हैज बीन रीडिंग, और कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो आपने लगाया फॉर 2 आवर्स। अच्छा,
अगला सेंटेंस लिखा है जो, उसमें क्या है कि वह यहां एक घंटे से बैठा हुआ है। अब आपको ये जज करना है कि क्या, समझने का प्रयास करो बेटा। बैठना, बैठना है क्या? एक बैठने का मतलब सिट, मतलब एक वर्ब है। क्लियर? अब ये बताओ, कोई काम जो हो रहा है, वर्ब का मतलब क्या होता है? भी एक्शन होता है ना। अब कोई एक्शन एक घंटे से लगातार चल रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ ना भाई। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें कोई काम अगर लगातार चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। समय भी दिया गया, इसका मतलब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। समझ गए ना? हमें केवल बेटा वर्ब को चेक करना होता है कि कौन सा काम क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, वह 1 महीने से बीमार है, इसको भी आप अभी गौर से देखना। इसमें भी क्या बनता है? क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं ना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसमें केवल बताया जा रहा है क्या है, वह बीमार है। तो ये सेंटेंस अलग प्रकार का है, ये सेंटेंस बैठा हुआ है अलग प्रकार का, क्योंकि इसमें काम हो रहा है वो भी 1 घंटे से। तो आप इसको कैसे बनाओगे कि तीसरा सेंटेंस कि वह 1 घंटे से, तो ही हैज बीन सिटिंग हेयर, कब से बैठा है? फॉर एन आवर। बोलो, अब बात समझ में आई? अगर आपको बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आते तो मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें सिखाई है। देखो, अच्छा इसको भी देखो, अब आपके और दिमाग में होश उड़ जाएंगे। वह उसे 1 घंटे से देख रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सोचने का प्रयास करो। लिखा है चौथा सेंटेंस, ही हैज बीन सीइंग हिम या हर, जो आपकी मर्जी हो। He has been seeing him या her, कब से? For an hour। अब हमें केवल इतना बता दो बेटा, ये जो सेंटेंस लिखा है क्या ये राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है? यदि आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे तो आपको पता होगा क्या कि मैंने अभी जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो डाला है ना, उसमें मैंने आपको सिखाया है क्या कि कुछ वर्ब्स होती है जिनको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे एक हो गया सी, लव, हेट, थिंक, हियर। इसके अलावा और भी तमाम सारी होती है, उस वीडियो में जाके आपको उनको अच्छे से नोट कर लेना और फिर अब आप समझ लोगे कि क्या मुद्दा है। तो फिर ये बनेगा कैसे, तो अब आप समझने का प्रयास करो। लिखा है ही हैज सीन हिम या हर फॉर एन आवर। अब इसका हिंदी अर्थ होगा वह उसे 1 घंटे से देख रहा है। बेटा सी को कभी भी, ये जो वर्ब्स लिखे हैं इनको कभी भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो ही हैज बीन सीइंग हिम या हर फॉर एन आवर, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्लियर? ऐसे ही सेंटेंस आपके क्वेश्चन, आपके बोर्ड के एग्जाम में, इंटरमीडिएट में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश कहीं से नहीं बनती, यही सब होता है। समझ गए? अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं, वह 1 महीने से बीमार है। अब इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा है भैया, तो क्या, जैसे चौथा 5वां सेंटेंस कि ही हैज बीन इलिंग फॉर a month। अब ये सेंटेंस क्या राइट है या रॉन्ग है? He has been ill, वह 1 महीने से बीमार है। अब इसको आप कैसे बनाओगे? अब बताओ ये कौन सा टेंस है, पहले आप ये बताओ। अब अगर आप नहीं जानते तो समझने का प्रयास करो बेटा कि पहले तो इल जो है ये हमारा वर्ब नहीं होता। जब वर्ब नहीं होता तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। तो भाई इसको सबसे पहले आईएनजी यहां से हटा दो। अब हमने आईएनजी हटा दिया तो इस बीन को भी क्या हटा दें? बीन को हटा दिया बेटा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। जैसे लिखा है वह बीमार है, तो आपने क्या लगाते हो? ही इज इल। अब यहां पे ये कौन सी वर्ब है बेटा? ये बी की फॉर्म है या नहीं? इसको बीइंग वर्ब बोलते हैं या नहीं? जब तक कोई बीइंग वर्ब नहीं आएगी तब तक आप उसके लास्ट में एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, आप उसके लास्ट में नाउन का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर बीइंग वर्ब का होना
बहुत जरूरी है। और ये 2025 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये सेंटेंस पूछा गया था, समझ गए ना। तो ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, वह 1 महीने से बीमार है, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक बेटा बी की फॉर्म बीइंग वर्ब जरूर लगानी पड़ेगी, समझ गए। तो अब हमें ये बताओ कि भैया ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के पास भेजो। रोज तो मैं आपके लिए अच्छा कुछ ना कुछ लेके आता ही हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।